औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। नाज़रीन, आज का टॉपिक इस लिहाज से अहमियत का हामिल है कि इस हवाले से आम तौर पर कानूनी रहनुमाई दस्तयाब नहीं होती, क्योंकि टॉपिक कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। हक़ शुफ़ा क्या है, इसको कौन कब और कैसे इस्तेमाल कर सकता है, आज के दौर में इसकी कानूनी हैसियत क्या है। हक़ शुफ़ा जो है, इसको राइट ऑफ प्रीएम्पशन कहते हैं। इससे मुराद ये है कि फ़रोख्त होने वाली ज़मीन पर ख़रीदार से ज़्यादा किसी दूसरे शख्स का हक़ होना, और वो दूसरा शख्स कौन होगा, जिसका हक़ ख़रीदार से ज़्यादा होगा। तो इस हवाले से प्रीएम्पशन एक्ट 1991 कहता है कि मुश्तरका खातेदार का पहले नंबर पर हक़ है। अगर आपने कोई ज़मीन खरीदी है तो जो मुश्तरका खाता है जिसका आपके साथ, पहले उसका हक़ है कि वो, अगर आपने कोई ज़मीन बेची है किसी को, तो पहले आपका हक़ था कि आप मुश्तरका खातेदार को पूछते कि मैं ये बेच रहा हूँ, तुमने लेनी है या नहीं लेनी। जिसको शाफ़े शरीक कहते हैं। फिर जब किसी की दीवार या ज़मीन फ़रोख्त होने वाली ज़मीन से मुत्तसिल हो और इसका हक़ है, यानी कि जिसकी दीवार या ज़मीन उसके साथ, पहला बात क्या है जी, मुश्तरका खाते वाला। दूसरा क्या है, दीवार या ज़मीन मुत्तसिल हो, उसकी ज़मीन के साथ हो, उसका फिर हक़ बनता है, जिसको शाफ़े जार कहते हैं। और तीसरे नंबर पर इसका हक़ है जिसका गुजरने का रास्ता हो या पानी का रास्ता हो, यानी कि उसकी ज़मीन के पास से गुजरने का रास्ता हो या उसके पानी का रास्ता हो, फ़रोख्त होने वाली ज़मीन की तरफ, जिसको शाफ़े खलीद कहते हैं। नाज़रीन, ये हक़ जो है, ये जो लोग हमने बयान किए हैं, ये इस्तेमाल कर सकते हैं हक़ शुफ़ा का। मुश्तरका खाते वाला भी कर सकता है इस्तेमाल, जिसकी दीवार या ज़मीन उस ज़मीन के साथ मुत्तसिल है वो भी कर सकता है, जिसका रास्ता या पानी जो है उधर से गुजर रहा है उसकी ज़मीन से। जैसे इनको मालूम होगा कि ज़मीन या प्लाट फ़रोख्त हो चुका है, वो शख्स दो गवाहों के सामने ज़मीन खरीदने का इरादा ज़ाहिर करेगा और फिर लीगल नोटिस खरीदार को भेजकर बताएगा कि इस ज़मीन पर मेरा हक़ है, जिस कीमत में ज़मीन खरीदी है इस कीमत पर ज़मीन उसको बेचने का बोलेगा। और अगर वो ज़मीन ना दे तो अदालत में दावा बनाए हक़ शुफ़ा दायर करेगा। वो कहेगा कि जनाब, फौरी तौर पर जैसे पता चलेगा ना, जैसे उसे पता चला कि ये ज़मीन बिक गई है, किसी और को दे दी है, तो वो कहेगा, दो बंदों के सामने ये कहेगा, जनाब मैं खरीदना चाहता हूँ इससे, क्योंकि मेरा हक़ बनता है, जितनी कीमत पे उसने बेची है मैं उस पर खरीदने के लिए तैयार हूँ। और इसके लिए फिर वो उसको लीगल नोटिस भेजेगा, उसमें से कहेगा कि इस ज़मीन पर मेरा हक़ है, ये ज़मीन ये जितनी कीमत पर, यानी कि ये खरीदार को नोटिस उसने भेजना है जिसने ज़मीन खरीदी है कि मैं इसे खरीदना चाहता था, तुमने क्यों खरीद ली, क्योंकि मेरा हक़ है, जितनी कीमत पे तुमने खरीदी है मैं खरीद सकता हूँ उसमें। अगर वो ज़मीन ना दे उसको, तो अदालत में फिर वो दावा दायर कर देगा हक़ शुफ़ा का, प्रीएम्पशन का। लेकिन अगर वो 1 साल के अंदर अंदर दावा दायर नहीं करता तो इसका हक़ शुफ़ा ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, इस कानून को बनाने का मकसद था कि मुल्क की अक्सरियत देहात में आबादी रहती है। देहाती इलाकों में एक ख़ानदान, ख़ास बरादरी के लोग एक साथ बैठते उठते हैं। इसलिए इस कानून का मकसद था कि ऐसी जगहों में किसी अजनबी शख्स को ना आने दिया जाए, ताकि लोग एक ख़ास माहौल में, ख़ास एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं, तो एक बंदा और आ जाएगा तो लड़ाई झगड़े इस तरह के मसाइल। नाज़रीन, आला अदलिया के मुतअद्दिद फ़ैसलों की वजह से PL, जैसे कि 2017 PLD 359 के मुताबिक अब ये कानून शहरी इलाकों, कमर्शियल और रिहायशी जगहों पर नाफिज़ुल अमल नहीं है। अब इसका कानून का दायरा अख्तियार सिर्फ ज़रई ज़मीनों की हद तक महदूद है। विरासती ज़मीन पर जो है हक़ शुफ़ा नहीं हो सकता। हिबा अगर ज़मीन कर दी जाए उस पर भी नहीं होता। वक़्फ़ कर दी जाए, ट्रस्ट को दे दी जाए,
खैरात कर दी जाए या शोहर अपनी बीवी को हक महर में दे दे, इस पर भी हक शुफा का दावा दायर नहीं हो सकता। तो नाज़रीन, आज हमने हक शुफा के हवाले से एक कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू की, जिसमें हमने देखा कि कौन कौन हक शुफा कर सकते हैं और कौन हक शुफा नहीं कर सकते, और किस तरह अगर हिबा हो गया है या बीवी को हक महर में लिख दी गई है ज़मीन या वक़्फ़ कर दी गई है ज़मीन या वरासती ज़मीन है, इस पर भी हिबा का, इस पर भी जो है वो हक शुफा का दावा दायर नहीं हो सकता। इसके साथ ही अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।